वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 7 अगस्त 2023 और 7 अगस्त 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। किस अभिनेत्री को ज्यूरिक फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड मिला है और बाल देखभाल ग्रहों की निगरानी के लिए मासी पोर्टल लॉन्च किया गया है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो डेली आपको सुबह 6 बजे करंट की क्लास मिलती है और कल संडे था, संडे के दिन आपको वीकली क्लास है मिल चुकी है। और आज अभी आपको ताजा 9 बजे आपको क्या है, पिछले 2 महीनों की करंट की क्लास मिलने जा रही है। ठीक है, पिछले ये 2 महीनों की करंट की क्लास आपको मिलेगी। तो 9 बजे इसका टाइम है, 9 बजे आपको लाइव क्लास ही आपको मिलेगी। तो जून और जुलाई पिछले 2 महीनों की करंट की क्लास आपको मिलने जा रही है। तो 9 बजे आप तैयार रहें, बढ़िया तरीके से लाइव क्लास आपको मिलेगी। तो स्टार्ट करें एक बार। सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हम जो शनिवार के दिन हमने जो करंट पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। हाल में 22 से 24 अगस्त 2023 को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में होगा? तो ये होगा दक्षिण अफ्रीका में। भारत के राष्ट्रपति ने किस राज्य में 19वां अंतर्राष्ट्रीय साहित्य समारोह और उत्कर्ष उत्सव का आयोजन किया? तो ये किया है मध्य प्रदेश में। हाल ही में FIDA रैंकिंग में भारत के सर्वोच्च शतरंज खिलाड़ी कौन बने? तो ये बन चुके हैं डी गुकेश। भारत अपने पहले महासागर मिशन समुद्र यान के तहत मानव युक्त पनडुब्बी को गहरे समुद्र में भेजने वाला कौन सा देश होगा? तो ये होगा 5वां देश। हर घर हेल्दी में माई FM और संस्कृति मंत्रालय ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए जाने पर इनको किसके द्वारा पुरस्कृत किया गया? तो ये हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू ने इनको पुरस्कार दिया। नाबार्ड ने किस राज्य सरकार को ग्रामीण विकास के लिए 1974 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी? तो ये दी है राजस्थान को। हाल ही में किसने मोबाइल ऐप राजमार्ग यात्रा लॉन्च किया? तो ये किया है NHAI यानी कि भारतीय राष्ट्रीय प्राधिकरण ने। वित्त मंत्रालय ने किस लिमिटेड को कैटेगरी 1 मिनी रतन से नवरत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज करने की मंजूरी दी? तो ये दी ONGC विदेश लिमिटेड को। तो इसमें क्वेश्चन में एक विद्यार्थी के डाउट था, तो डाउट मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। देखो, इसमें माना जा रहा है कि जो ये ONGC विदेश लिमिटेड ना, इसको क्या है कि नवरत्न सेंट्रल यानी कि इसको क्या है, कौन सा दिया है? ये दिया गया महारत्न का दर्जा। ठीक है, तो इस विद्यार्थी ने कहा कि महारत्न का इसको दर्जा दिया गया है। तो ध्यान रखना, आपकी बात भी सही है, लेकिन जो महारत्न का दर्जा दिया गया ना, वो कंपनी का नाम है ऑयल इंडिया। ठीक है, कौन सी कंपनी है? ऑयल इंडिया। ठीक है, ऑयल इंडिया एक कंपनी है। उसको क्या है कि, तो ध्यान रखना, जो महारत्न है ना, महारत्न जो कंपनी है उसको दर्जा दिया गया। कौन सी कंपनी है? वो ऑयल इंडिया कंपनी है। ध्यान रखना, उसको क्या है, महारत्न का दर्जा दिया गया। लेकिन जो ये ONGC विदेश लिमिटेड कंपनी है ना, इसको नवरत्न का दर्जा दिया गया। ये बिल्कुल सही है। और जो महारत्न कंपनी कंपनी का दर्जा किसको दिया? ऑयल इंडिया कंपनी को दिए गए। तो ये दोनों अलग अलग हैं, इन दोनों चीजों को ध्यान रखना। और जो ये 13 महारत्न कंपनियां हैं, इसके अंदर ऑयल इंडिया भी शामिल है। और 14वीं महारत्न जो नवरत्न कंपनी है, उसके अंदर ONGC विदेश लिमिटेड शामिल है। तो ये दोनों अलग अलग हैं, इनको बढ़िया तरीके से आपको याद रखना है। तो ये थे कल के शनिवार के दिन हमने करंट पढ़ा, उसको रिवाइज कर लिया। अब स्टार्ट करें आज की क्लास। सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। और हमारे प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर टेस्ट सीरीज चल रही है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल। इसका आज आपको पहला टेस्ट मिल जाएगा ऐप के अंदर। पूरा शेड्यूल इसके अंदर डाला हुआ है और साथ में आपको इसमें राजस्थान प्लस इंडिया, ठीक है, दोनों की करंट अफेयर्स की PDF भी डाल दी, जनवरी से लेकर जुलाई तक। ठीक है, वो भी आप साथ में फ्री पढ़ सकते हो, प्रिंट भी निकाल सकते हो बढ़िया तरीके से। 100 रुपये आपका चार्ज लगेगा। और ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो बढ़िया तरीके से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। और उसके बाद में RSSB के लिए टेस्ट सीरीज चल रही है। ठीक है, RPSC RSSB, इसमें लगातार EORO के अंदर पूछे गए, RS के अंदर सेकंड ग्रेड, तो लगातार आपको इसके अंदर क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो बढ़िया तरीके से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। स्टार्ट करें आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने। हाल में वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कौन सा पदक जीता है? वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 के अंदर भारत ने एकमात्र कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है। यानी कि कई वर्षों बाद इसके अंदर भारत को पहला स्वर्ण पदक देखने को
मिला है। किसके अंदर है? वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2023 के अंदर है भारत ने स्वर्ण पदक जीता है। ध्यान रखना। तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो भारतीय महिला खिलाड़ी तीरंदाजी के अंदर इन्होंने सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है। देखो, भारतीय महिला कंपाउंड धनुधारी टीम ने जर्मनी के बर्लिन के अंदर इसका आयोजन किया गया और वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास में अपना नाम रिकॉर्ड किया है। वर्ल्ड आर्चरी में भारत ने 92 साल में अपना पहला गोल्ड मेडल जीता है। यानी कि इतने साल भारत क्या है, कांस्य पदक और रजत पदक जीतता आया, लेकिन अब 92 साल बाद भारत को पहला गोल्ड मेडल जीतने को मिला है। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ? जर्मनी के बर्लिन में इसका आयोजन किया गया और भारतीय महिला टीम ने मैक्सिको की टीम को फाइनल के अंदर हराया था। तो ये बढ़िया तरीके से इसको पढ़ लेना, क्योंकि जब जब भारत को भी कई वर्षों बाद अगर कोई गोल्ड मेडल जीत लेता है तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन टपक सकता है। दूसरा क्वेश्चन, भारत की 17 साल की अदिति स्वामी सीनियर वर्ल्ड चैंपियन बनी है, इनका संबंध किस खेल से है? तो जो अभी पीछे वाला मैंने क्वेश्चन करवाया उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, आपको पता है। तो भारत की 17 साल की है अदिति स्वामी, सीनियर वर्ल्ड चैंपियन बन गई, इनका संबंध है तीरंदाजी खेल से। तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये देखो तीरंदाजी खेल से संबंधित है अदिति स्वामी। भारत की 17 साल की, देखो अदिति स्वामी है, 17 साल की सिर्फ है और ये सीनियर वर्ल्ड चैंपियन बन चुके। तो इनका संबंध है तीरंदाजी से संबंधित। देखो, जूनियर वर्ल्ड टाइटल जीतने के 2 महीने से भी कम समय में भारत की 17 साल की अदिति स्वामी सीनियर वर्ल्ड चैंपियन बन गई है। उन्होंने शनिवार को तीरंदाजी वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में मैक्सिको की आंद्रिया बेसेरा को हराया है और अदिति चैंपियनशिप में इंडिविजुअल गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बन चुके। तो ये बढ़िया तरीके से आपको पढ़ लेना, क्योंकि 17 साल की अदिति स्वामी है और ये सीनियर वर्ल्ड चैंपियन बन गई है। हो सकता है एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन टपक भी सकता है, चाहे सूचना सहायक है, चाहे आरएस का एग्जाम है, चाहे राजस्थान पुलिस का कोई भी एग्जाम हो, और इस तरह का क्वेश्चन भी ईओआरओ के अंदर टपक चुका था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस अभिनेत्री को ज्यूरिक फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? हाल ही में किस अभिनेत्री को ज्यूरिक फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? और उनका नाम है डायने क्रूगर। ऑप्शन नंबर बी, क्या नाम है? डायने क्रूगर। ये एक अभिनेत्री है और इनको ज्यूरिक फिल्म फेस्टिवल के अंदर क्या है, गोल्डन आई अवार्ड से इनको सम्मानित किया जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जर्मन स्टार डायने क्रूगर को ज्यूरिक फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। अमेरिकी समाचार आउटलेट द हॉलीवुड रिपोर्टर के अनुसार क्रूगर, यानी कि कौन है, डायने क्रूगर, 2 अक्टूबर को गोल्डन आई सम्मान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार स्वीकार करेगी। यानी कि 2 अक्टूबर को इनको सम्मानित किया जाएगा और 2 अक्टूबर को अपने क्या बनाते हैं, गांधी जयंती बनाते हैं। ये भी आपको याद रखना है। तो गोल्डन आई अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा किसको? ये है बॉलीवुड अभिनेत्री डायने क्रूगर को। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने नया सवेरा या फ्री कोचिंग एंड अलाइड स्कीम शुरू की है? तो नया सवेरा आपके लिए पता है, आप जब जब बढ़िया तरीके से तैयारी करोगे तो आपके लिए एक नया सवेरा आपको देखने को मिलेगा। तो किस मंत्रालय ने नया सवेरा या फ्री कोचिंग एंड अलाइड स्कीम शुरू की? तो ये की है, ध्यान रखना, किसने? अल्पसंख्यक मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर डी, किसने की है? अल्पसंख्यक मंत्रालय ने। देखो, अल्पसंख्यक मंत्रालय ने नया सवेरा योजना को लागू किया, जिसे फ्री कोचिंग एंड अलाइड योजना के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि नया सवेरा नाम से एक योजना को लागू किया और इसको क्या है, फ्री कोचिंग एंड अलाइड योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसका उद्देश्य है कि अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों और उम्मीदवारों की सहायता करना। यानी कि 6 अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित जितने भी छात्र है ना, जैसे जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म से है, कोई भी है, जिससे मुस्लिम धर्म है, तो इनसे संबंधित क्या है, संबंधित छात्रों और उम्मीदवारों की सहायता करना। और इसके तहत उन्हें विशेष कोचिंग दी जाएगी ताकि वे योग्यता परीक्षाओं में सफल हो सके। यानी कि फ्री उनको कोचिंग दी जाएगी ताकि वे योग्यता परीक्षाओं में सफल हो सके। और वर्तमान में अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री कौन है? श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी वर्तमान में अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री हैं। तो नया सवेरा नाम से योजना किसने शुरू की है? अल्पसंख्यक मंत्रालय ने। हाल में किस आयोग ने बाल देखभाल गृहों की निगरानी के लिए
मासी पोर्टल लॉन्च किया है, यानी कि AMASI मासी पोर्टल लॉन्च किया। किसने ये किया है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने। किसने किया है? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बालकों की देखभाल और उनके घरों की निगरानी के लिए मासी पोर्टल लॉन्च किया है। देखो, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी कि NCPCR ने देश भर में बाल देखभाल संस्थानों और उनकी निरीक्षण प्रक्रिया की वास्तविक समय की निगरानी के लिए मासी एप्लीकेशन विकसित किया है। और मासी का पूरा नाम है मॉनिटरिंग ऐप फॉर सिमलेस इंसेप्शन। ठीक है, मॉनिटरिंग ऐप से फॉर सिमलेस इंसेप्शन इसका पूरा नाम है। तो किसके लिए है? यह है बच्चों की देखभाल करने के लिए, उनके संस्थानों और उनकी निरीक्षण प्रक्रिया को वास्तविक समय की निगरानी के लिए उन्होंने मासी पोर्टल लॉन्च किया है। किसने? राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने। और इसकी राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वह है प्रियंका कानूनगो। कौन है? प्रियंका कानूनगो। नेक्स्ट है, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया गया है? तो भारत में चर्चा में चल रही है, आपको पता है, अमृत भारत स्टेशन योजना, जिसकी शुरुआत हुई थी दिसंबर 2022 के अंदर। ठीक है, दिसंबर 2022 के अंदर अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत हुई। और देश भर के अंदर कितने स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया गया? तो ये किया गया 1309। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए कितना किया है? 1309 रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया गया है। यानी कि टोटल तो 1309 है, लेकिन इसमें 508, ठीक है, कितने हैं? 508 जो रेलवे स्टेशन है ना, उनको क्या है, एक वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाया जाएगा। यानी कि पहले चरण के अंदर इनकी शुरुआत हो चुकी है। तो ठीक है, अब क्या है, रेलवे स्टेशनों को बड़ा शानदार तरीके से, एक बढ़िया तरीके से इनको बनाया जाएगा। किसके तहत है? अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। तो ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, देखो कितने अद्भुत और कितने शानदार रेलवे स्टेशन यहाँ पे लग रहे हैं। देखो, मुख्य तथ्य, अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में 1309 स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया गया। पहले चरण में 508 स्टेशनों को शामिल किया गया, जिन पर 24,470 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यानी कि पहले चरण की इसकी अब शुरुआत हो चुकी है। पीएम मोदी ने क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया। तो 508 स्टेशनों में कितने आ जाते हैं? 10 राज्यों के अंदर है। ठीक है, इसके अंदर आपको पता है राजस्थान भी शामिल है, याद रखना, इसके अंदर राजस्थान भी शामिल है। 10 जो रेलवे स्टेशन है ना, उसके अंदर 508 स्टेशन शामिल किए गए 10 राज्यों के अंदर है, जिन पर 24,470 करोड़ रुपए की लागत इसके अंदर आएगी। तो पहले चरण के अंदर 508 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है। किस राज्य सरकार ने शुभ यात्रा नामक एक अभूतपूर्व योजना शुरू की है? किस राज्य सरकार ने शुभ यात्रा नामक एक अभूतपूर्व योजना शुरू की? तो ये की है केरल की सरकार ने। इसने शुरू की है केरल की राज्य सरकार ने। देखो, केरल की राज्य सरकार ने शुभ यात्रा नामक एक अभूतपूर्व योजना शुरू की है। इस योजना का उद्देश्य है केरल से पहली बार आने वाले विदेशी प्रवासियों को बहुत आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करना। बस थोड़ा याद रखनी है डिटेल। शुभ यात्रा नामक अभूतपूर्व योजना किसने शुरू की? केरल की राज्य सरकार ने। और इस योजना का उद्देश्य है भी केरल से जो पहली बार विदेशी आएंगे ना प्रवासी, उनको क्या है, सरकार वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। तो इसका मुख्य उद्देश्य है। तो बस इतनी डिटेल आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, पद्म भूषण पुरस्कार विजेता एवं IAS अधिकारी N विठल का निधन हो चुका है। ये किस राज्य के IAS अधिकारी थे? तो पद्म भूषण पुरस्कार विजेता भी थे और IAS अधिकारी भी थे N विठल, इनका हाल ही में निधन हो गया। और ये किस राज्य के IAS अधिकारी थे? ये थे गुजरात राज्य के। किस राज्य के? गुजरात राज्य के IAS अधिकारी थे। कौन है? N विठल है। और पद्म भूषण पुरस्कार विजेता भी थे और इनका हाल ही में निधन हो चुका है। देखो, पद्म भूषण से सम्मानित और 1960 बैच के गुजरात कैडर के IAS अधिकारी N विठल का चेन्नई में निधन हो चुका है। कहां पर हुआ? चेन्नई के अंदर। एक ट्वीट में प्रधानमंत्री जी ने कहा, श्री विठल ने अपने कार्यकाल के दौरान गुजरात के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो उनकी निधन होने पर हमारे देश के PM मोदी जी ने भी इनकी निधन पर क्या शोक जताया है। तो उन्होंने कहा, PM मोदी ने भी गुजरात के अंदर उन्होंने क्या करने विकास में अंदर उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और देश की प्रगति में भी इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो ये पद्म भूषण से सम्मानित भी थे। कौन है? N विठल। तो इनका चेन्नई के अंदर निधन हो चुका है। अगला क्वेश्चन,
हाल में भारतीय वायुसेना को किस देश से स्पाइक मिसाइलें मिली है? हाल ही में भारतीय वायुसेना को किस देश से स्पाइक मिसाइलें मिली? तो ये मिली है इजराइल देश से। किसने मिली है? भारतीय वायुसेना ना, उसको क्या है, इजराइल देश से स्पाइक मिसाइलें मिल चुकी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा इजराइल देश। देखो, इंडियन एयरफोर्स यानी कि भारतीय वायुसेना ने इजराइल से एयर लॉन्चड स्पाइक नॉन लाइन ऑफ साइट, यानी कि इसका नाम याद रखना, ये NLOS, ठीक है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल प्राप्त किए हैं, जो हेलीकॉप्टर से 50 किलोमीटर और भूमि से 30 किलोमीटर तक टारगेट को मार सकती है। यानी कि छोटी छोटी मिसाइलें हैं ये, जिसके लिए क्या है, भारतीय वायुसेना ने क्या इजराइल से इसको मिली है। कौन सी है? एयर लॉन्चड स्पाइक है, नॉन लाइन ऑफ साइट है, एंटी टैंक गाइड मिसाइलें, ये बाहर इंडियन एयरफोर्स को मिली। तो ये हेलीकॉप्टर से तो 50 किलोमीटर की मार करेगी और भूमि से 32 किलोमीटर तक अपने टारगेट को ये निशाना बनाएगी। तो ये इजराइल से भारतीय वायुसेना ने मिसाइलें खरीदी है। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, या आप टेलीग्राम पे प्रताप क्लासेस सर्च करोगे तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। लगभग 11,300 प्लस हमारे साथ विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। बढ़िया तरीके से पीडीएफ वगैरह है, कोई सूचना है, सब आपको टेलीग्राम पर मिल जाता है। और 9 बजे मेरी, आज सुबह ही मेरी अभी 9 बजे क्लास आपको मिलेगी। पिछले 2 महीनों की, जून और जुलाई की एक साथ आपको करंट की क्लास है मिलने जा रही है। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? हाल में देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा झारखंड के जमशेदपुर में। कहाँ पर है? झारखंड के जमशेदपुर के अंदर देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन उद्योग स्थापित किया जाएगा। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने जल पर्यटन और साहसिक खेल नीति को मंजूरी दी? गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। बढ़िया तरीके से लगातार आपको कंटिन्यू क्लास मिल रही है, और कंटिन्यू सुबह 6 बजे, उसके बाद में अभी 9 बजे आपको क्लास मिलेगी, और शाम को मेरी आपको राजस्थान और इंडिया की रिवाइज क्लास आपको लगातार है मिल रही है। तो जितने भी विद्यार्थी मेरे साथ एक बार लाइव जुड़े हुए हैं, सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि मैं क्लास के अंदर आपको देखता हूँ कि जितने विद्यार्थी मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, लाइक बहुत ही कम होते हैं। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक किया करो भी जाते जाते। लाइक करना, क्लास तो आप देखते रहते हो, लेकिन लाइक करना आप भूल जाते हो। तो सुबह आप बढ़िया तरीके से आराम से चाय पिए और बढ़िया तरीके से वीडियो को लाइक करें, और साथ साथ में बढ़िया तरीके से क्लास को आप देखते रहिए। बस मात्र 15 मिनट की क्लास आपको डेली मिलती रहेगी। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।